अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन। आई होप ऑल इज ओके। आप लोग इंशाल्लाह आप लोगों के लिए फिर से एक बार स्वागत होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स पे। और आज की इस क्लास में आप लोगों के साथ में कंप्लीट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ ओरिएंटेशंस के बारे में, कॉलम्स के बारे में, कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है पैराग्राफ टाइप करते हैं। ये पैराग्राफ जो है हम कॉलम से किस तरीके से बनाते हैं, और इसके अदर देन जो है हम कोई टेक्स्ट वगैरह हमने टाइप किया है और हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में शिफ्ट करते हैं, तो वो किस तरीके से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है मैं कंप्लीट जानकारी शेयर करने वाला हूँ ओरिएंटेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन में स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए दो ऑप्शन मिलेगी। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या है और लैंडस्केप क्या है? मैं कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। रैंडमली इक्वल आर एट द रैंडम। स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लेकर आया, ये आप लोगों के लिए ऐसी देखेगी। जो पेज खड़ा है इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और जो है हम इस पर मैं क्लिक करता हूँ। लैंडस्केप किया। लैंडस्केप का मतलब है हॉरिजॉन्टली। जो पेज आप लोगों के लिए खड़े देखेगी इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। और जो हमने जो है लैंडस्केप किया, लैंडस्केप किसे कहते हैं? हॉरिजॉन्टली, घुमा हुआ, इसको हम कहते हैं। एक और चीज के बारे में जानकारी देता हूँ। मसलन मैं दोबारा जो है पोर्ट्रेट करता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। मसलन मैं लिखता हूँ नोटिस। मैंने नोटिस लिखा। इसके बाद इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। यहाँ से होम मेनू पे आया और यहाँ से जो है हम डायरेक्ट 72 करते हैं। इसके बाद बोल्ड भी करते हैं, इनका कलर भी अप्लाई करते हैं, अलाइनमेंट सेंटर भी करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ये मैंने सारा इस पर अप्लाई किया। यहाँ ऐसी देखेगी आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा सही नहीं देखेगी। मैं जो है कोई और टाइपिंग वगैरह करता हूँ तो इससे वो भी जो है बड़ा बड़ा हो जाएगा। ये मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं ये लैंडस्केप करता हूँ। लैंडस्केप यहाँ से मैं लैंडस्केप करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये बेहतर लगता है। इनके लिए जो है पेज मैंने घुमा दिया, इनके थ्रू वो बेहतर लगता है, राइट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों का कमेंट जो है ओरिएंटेशन पर क्लियर हो गया है। पोर्ट्रेट और ओरिएंटेशन आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो है कॉलम्स का, कि हम जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉलम्स किस तरीके से बनाते हैं। तो इनके लिए जो है मैं रेंडमली कुछ टेक्स्ट लेकर आता हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है कुछ टेक्स्ट लेकर आया। मसलन मैं चाहता हूँ कि ये मैं इन पर जो है मैं कॉलम अप्लाई करता हूँ, तो किस तरीके से अप्लाई करूंगा। यहाँ कॉलम्स पर मैंने क्लिक किया। स्टूडेंट्स, मसलन सबसे पहले जो है हम ये पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं, इनसे कॉलम बनाते हैं। किस तरीके से बनाएंगे? ये दो पैराग्राफ जो है मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद कॉलम्स पर क्लिक करता हूँ। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने कॉलम पर क्लिक किया, यहाँ आप लोगों के लिए सबसे पहले जो है फर्स्ट देखेगी। फर्स्ट का मतलब क्या है कि इनसे जो है कोई भी कॉलम नहीं बनता। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन का मतलब यह है कि ये जो है हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दो कॉलम आप लोगों के लिए देखेगी। मैंने जितना पैराग्राफ सेलेक्ट किया है इससे दो कॉलम बन जाएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसा इस पर जो है मैंने क्लिक किया, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है वो दो कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बस अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जो है आप थ्री कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो यहाँ थ्री का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो। जैसा मैंने इस पर क्लिक किया, इनके क्लिक करने से डायरेक्ट जो है वो थ्री कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से जो है हम ये तकसीम करते हैं कॉलम्स के अंदर। पर टू कॉलम भी बनाते हैं, थ्री भी बनाते हैं। बस अगर आप चाहते हैं कि ये कॉलम जो है लेफ्ट में ज्यादा हो जाए तो इस पर क्लिक करें, लेफ्ट में ज्यादा हो गया। आप चाहते हैं कि ये जो है राइट में ज्यादा हो गए तो राइट में जो है ये ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट, इस तरीके से जो है हम कॉलम के अंदर जो है एडिटिंग करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, बस अगर आप चाहते हैं कि ये जो है एक पैराग्राफ है और इससे जो है हम थ्री कॉलम भी नहीं बनाते, हम फोर बनाते हैं, फाइव बनाते हैं, मल्टीपल कॉलम इससे बनाते हैं, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ जो है इन ऑप्शंस का फैसिलिटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमें प्रोवाइड करता है। मैं मोर कॉलम पर क्लिक करता हूँ। जैसा मैंने इस पर क्लिक करा, यहाँ तो देखो डायरेक्ट जो है मुझे ये विंडो ओपन हो गया है। ये प्रेजेंट में आप लोगों के लिए 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट देखेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि यार आप जो है 3 से ज्यादा कॉलम चाहते हैं, तो यहाँ फर्स्ट वाला एरो जो है इस पर क्लिक करो। यहाँ से जो है आप कॉलम का साइज बढ़ाते हैं। मसलन मैं 4 चाहता हूँ, या मसलन मैं चाहता हूँ कि हमारे जो है वो कॉलम में ये डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं ओके पर क्लिक करूंगा। जैसा मैं ओके पर क्लिक करूंगा, या तो देखो डायरेक्ट 5 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सारा पैराग्राफ। तो इस तरीके से जो है कॉलम आप लगाते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर आप जो है मसलन विड्थ ज्यादा करते हैं या स्पेस इनके बिटवीन ज्यादा करते हैं, तो यहाँ से करेंगे। विड्थ यहाँ से ज्यादा करेंगे और स्पेस यहाँ से करेंगे। लेकिन आप जो है खुद ही करो। इसके बाद आप लोगों को माइंड अच्छी तरीके से इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए जो है मैंने ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स एंड कॉलम्स के अंदर जानकारी दे दिया।
आई होप कि आप लोगों का वर्ड इन सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। जो नेक्स्ट बारी आती है, जो नेक्स्ट ऑप्शन है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है ब्रिक्स का। ब्रिक्स पर जो मैं ब्रिक्स पर क्लिक करता हूँ तो ब्रिक्स से क्या होगा, ब्रिक का मतलब आप लोग जो है मुझसे ज्यादा अच्छे जानते हैं। ब्रिक का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना, दो पार्ट्स में तकसीम करना, ब्रिक्स। तो इनका मतलब यहाँ क्या है, मसलन मैं चाहता हूँ टू मेक यूर डॉक्यूमेंट लुक अ प्रोफेशनली प्रोडक्ट। मसलन मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं कर्सर रखता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पैराग्राफ है ये मुझे अलग दूसरे पेज पर जो है दिखानी है। तो किस तरीके से दिखेगी, यहाँ मैंने कर्सर रखा, इसके बाद पेज ब्रेक पर क्लिक करता हूँ और जैसा मैं पेज पर क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, इससे क्या होगा, डायरेक्ट जो है टू मेक यूर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनली ये दूसरे पेज पर जो है शिफ्ट हो गया। राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला पेज यहाँ है और दूसरा पेज ये है। स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है हम कोई पैराग्राफ वगैरह दूसरे पेज में शिफ्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ये थी जानकारी अबाउट दिस वीडियो की। आई होप कि आप लोगों का वर्ड इन सारे के सारी चीजों पर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। यहाँ तक जो है जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ये वीडियो देखी हुई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी चीज आप लोगों ने जो है से सीखा है और जो भी हेल्प किया है उन्होंने, तो सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप जो है मजीद ऐसी हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोग जो है एक शेयर करते हैं तो एक शेयर से क्या होगा, इसका दूसरे शख्स का लाइफ चेंज होता है इससे, क्योंकि इसको जो है इनके बारे में जानकारी नहीं है तो ये वीडियो देखता है, इससे आता है, वो भी आप लोगों के लिए दुआ करेगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज डियर गाइज, आई हैव टू गो, ऑलराइट, सी नेक्स्ट टाइम।